प्रश्न दूसरा, प्रतिशत हानि ज्ञात करें यदि पहला में क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य 750 रुपया, विक्रय मूल्य 725 रुपया। तो क्रय मूल्य है 750 रुपया, विक्रय मूल्य है 725 रुपया। यानी कोई वस्तु खरीदा गया है 750 रुपया में और बेचा गया है 725 रुपया में, यानी ज़्यादा में खरीद करके कम में बेचा गया है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, हानि। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 750, विक्रय मूल्य है 725, तो घटाने पे कितना आ जाएगा, 25। यानी 25 रुपया हानि हो रहा है उसको, उस वस्तु को बेचने में। तो क्या यहाँ पे कह रहा है, प्रतिशत हानि ज्ञात करें। प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि निकालने का सूत्र होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि कितना हो रहा है, 25, क्रय मूल्य है 750, गुना 100 कर देंगे। 25 से 30 बार में कट जाएगा, 3 एक शून्य से एक शून्य, यानी 10/3 आ गया। तो 10 को 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3.1/3%। 10 को 3 से भाग देने पे 3.1/3%। तो प्रतिशत हानि कितना होगा यहाँ पे, 3.1/3%। तो सबसे पहले हम हानि ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद प्रतिशत हानि। दूसरा में क्रय मूल्य 80 रुपया, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 76.80 रुपया। तो हानि, यहाँ पे हानि निकालेंगे क्योंकि विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 80, विक्रय मूल्य है 76.80। तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 3.20 रुपया। 80 में से 76.80 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3.20। तो हानि कितना हुआ, 3.20 रुपया का हानि हुआ है। तो प्रतिशत हानि निकालने का सूत्र होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि कितना हो रहा है 3.20, क्रय मूल्य कितना है 80, गुना 100 कर देंगे। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 4 से देखिए कट रहा है, 4 8 32 और एक शून्य है। बीच में दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 4%। कितना आएगा 4%।
तो 0.8 शून्य को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4। तो प्रतिशत हानि कितना हो गया? 4%। तीसरा में क्रय मूल्य बराबर है 250। क्रय मूल्य 250, ऊपरी व्यय कितना है? 50 रुपया। और विक्रय मूल्य 275। तो यहाँ पे क्रय मूल्य और ऊपरी व्यय देखिए एक में जुड़ जाएगा। क्रय मूल्य के साथ ही ऊपरी व्यय को जोड़ना होता है, क्योंकि कोई वस्तु को लाने में जो खर्च हुआ है या उसको मरम्मत करने में जो खर्च हुआ है वह क्रय मूल्य में ही जुटेगा। तो यहाँ पे हानि ये क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 250 जोड़ 50 यानी 300 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जो कुल क्रय मूल्य होगा वो होगा 300 रुपया। ऊपरी व्यय और क्रय मूल्य को जोड़ देंगे तो कुल क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 300 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना है? 275। विक्रय मूल्य है 275 रुपया। तो यहाँ पे क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, तो हानि हो रहा है। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 300, विक्रय मूल्य है 275, तो घटाएंगे 25 रुपया, यानी हानि कितना हो रहा है? 25 रुपया हो रहा है। तो प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि कैसे ज्ञात करेंगे? इसका सूत्र होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि कितना हो रहा है? 25। क्रय मूल्य कितना है? 300 गुना 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो आ गया 25/3। तो 25 को 3 से भाग देंगे तो 8.1/3 आ जाएगा। तो प्रतिशत हानि कितना हो गया? 8.1/3%।